Hello friends, my name is Piyush Khambia and I hope you all are great. मेरे एक स्टूडेंट हैं जिनका एक डाउट है जो कि CBSE क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर पॉलिनोमियल का है। तो आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं और उसका सॉल्यूशन समझते हैं। Find the zeros of the polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficients. और जो पॉलिनोमियल है वो है 4x² प्लस 5√2x माइनस 3। सो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है। एक तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है और साथ में हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जीरोस फाइंड आउट करते हैं। जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम फैक्टराइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अभी कैसे करते हैं, तो हमने कंसिडर कर लिया हमारा जो पॉलिनोमियल है उसको कंसिडर कर लिया px इज इक्वल टू 4x² प्लस 5√2x माइनस 3। अब हमें जब भी फाइंड आउट करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके उसके जीरोस, तो हम दो नंबर्स हमें ऐसे चाहिए जिनका सम बीच वाली टर्म जो कि x का कोएफिशिएंट है 5√2 के बराबर होना चाहिए और साथ में उनका प्रोडक्ट x² का कोएफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है उनका प्रोडक्ट -12 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, -12 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो हम यहाँ पर माइनस नहीं ले रहे, 12 ले रहे हैं। 12 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ पर सबसे पहले 2, क्योंकि बीच में हमारे पास √2 लिखा है इसलिए 2 को हमने दो पार्ट में और स्प्लिट कर दिया। उसको लिख दिया √2 इंटू √2, क्योंकि √2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 2 ही मिलता है। तो हम हमारे फैक्टर्स को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 को हम लिख सकते हैं एक 2 की प्लेस पर √2 इंटू √2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमें यहाँ से दो नंबर चाहिए जिनका सम कितना होना चाहिए, 5√2 के बराबर। तो हम यहाँ पर एक चूज कर रहे हैं 3 इंटू 2 इंटू √2, ये वाला पार्ट 3 इंटू 2 इंटू √2 जो कि आ रहा है 6√2 के बराबर। दूसरा हमारे पास क्या बचा, √2 दैट इज √2। अब हम इन दोनों को 6√2 और दूसरा -√2 मतलब 6√2 और साथ में हम प्लस कर रहे हैं -√2 को। तो जब उसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 5√2 जो कि हमारा मिडिल टर्म है। तो आइए इसके आगे देखते हैं। तो हमें जब भी जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो जीरोस क्या होते हैं, उस पॉलिनोमियल में x की वैल्यूज जब हम हमारे मेन पॉलिनोमियल को जीरो के साथ इक्वेट करते हैं। तो हमने यहाँ पर इक्वेट कर दिया 4x² प्लस 5√2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको टू पार्ट में लिखेंगे। हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, यहाँ पर लिख दिया 6√2x माइनस √2x और जो स्टार्टिंग में था 4x² और एंडिंग में था -3 वो वैसा का वैसे ही है। अब हम 4 को और थोड़ा सा फैक्टराइज कर देते हैं जिससे हम कॉमन निकालने में हमें परेशानी नहीं हो। तो 4 को लिख दिया हमने 2 इंटू √2 इंटू √2। इसका मतलब √2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 2 आता है और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। बाकी सारी वैल्यूज वैसी के वैसी हैं। अब हम कॉमन निकालेंगे। फर्स्ट टू टर्म में से हमारे पास 2√2 आ रहा है। कैसे, सेकेंड टर्म यहाँ पर देखिए √2 लिखा है, यहाँ पर भी √2 लिखा है, तो हम √2 इजीली कॉमन निकालेंगे। और यहाँ पर 2 लिखा है और 6 में से भी हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, इसलिए 2√2x कॉमन निकालिया। ब्रैकेट में हमारे पास बचा √2x प्लस 3। नेक्स्ट टू टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा बट हम फिर भी -1 कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास बचेगा √2x प्लस 3। इसके बाद हम √2x प्लस 3 को फिर से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा √2x प्लस 3 मल्टीप्लाई विथ 2√2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, √2x प्लस 3 को पहले 0 के साथ इक्वेट करेंगे, फिर 2√2x माइनस 1 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे। तो उससे हमें x की दो वैल्यूज मिलेंगी जो कि है -3/√2 और दूसरी वैल्यू 1/2√2। यही इसके जीरोस हैं। जीरोस को नॉर्मली हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। तो हमने अल्फा को ले लिया -3/√2 और बीटा को ले लिया 1/2√2 जो कि जीरोस है। तो अपना फर्स्ट पार्ट हो चुका है दोस्तों, हमने जीरोस फाइंड आउट कर लिए। अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो आइए उस पार्ट पर चलते हैं। तो हमारा px है जो कि पॉलिनोमियल है 4x² प्लस 5√2x माइनस 3।
अब हमें कोएफिशिएंट्स पहले अपन देख लेते हैं कि इस पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट्स कौन कौन से हैं। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ जो कि है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करेंगे। तो हमें a की वैल्यू मिलेगी 4, b है 5√2, c है -3। अब हमें वेरीफाई करना है, तो हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं वेरीफाई करने के लिए। सबसे पहले सम ऑफ जीरोस, जिसका फॉर्मूला है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x का कोएफिशिएंट जो x के साथ लिखा है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो x स्क्वायर के साथ लिखा है। यहां पर हम बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जीरोस हमने कंसिडर करे थे, एक अल्फा और एक बीटा, और कोएफिशिएंट ऑफ x है यहाँ पर b, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है a। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए फॉर्मूला बन गया। अब हमें वेरीफाई कैसे करना है, हम LHS और RHS दोनों को प्रूव करके देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कि दोनों की वैल्यूज सेम टू सेम आती है कि नहीं। LHS में लिखा है अपने पास अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करने के बाद हम LCM लेंगे और LCM लेके सॉल्व कर रहे हैं। तो जो आ रहा है वो है -5 अपॉन 2√2। इसी तरह हम RHS दैट इज माइनस बी बाई ए में भी वैल्यू पुट करते हैं। माइनस वैसा का वैसे, b की वैल्यू है 5√2, a की वैल्यू है 4 को फिर से हमने और फैक्टराइज कर दिया और उसको लिख दिया 2 इंटू √2 इसमें एक √2 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास बचा -5 अपॉन 2√2। तो ये वाला फॉर्मूला तो वेरीफाई हो गया जो कि था सम ऑफ जीरोस। बट अपने पास एक और फॉर्मूला है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। उसका फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है c और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है अपने पास a। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया अल्फा मल्टीप्लाई विथ बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। अब इसमें भी वैसे ही करेंगे, हम LHS और RHS को पुट कर देते हैं और सॉल्व करते हैं। अल्फा और बीटा वैल्यू पुट करने के बाद हमें मिल रहा है -3/4 और RHS में C और A की वैल्यू पुट करने के बाद हमें मिल रहा है -3/4। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट इज आल्सो वेरीफाइड। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। और भी अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं मैथमेटिक्स के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसका एक वीडियो बनाकर आप सबके साथ शेयर करूं। हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।